नमस्कार दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है RVM मशीन प्रणाली। ये क्या है? ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हाल ही में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मशीन को विकसित किया गया है। जो लोग अपना वोट अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा क्षेत्र में नहीं डाल पाते हैं, उनके लिए इस मशीन प्रणाली को विकसित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं राजीव कुमार, और सबसे पहले जो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ईवीएम के बारे में जानते हैं तो ईवीएम को 1979 में बनाया गया था। ईवीएम को फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1982 में केरल के आम चुनाव हुए थे, उसमें इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और 1998 में विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, उनमें इसका प्रयोग किया गया था। और लोकसभा के चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग वर्ष 2004 में पूर्ण रूप से किया गया था। पहला स्वदेशी हाइपरलूप। भारत का जो पहला स्वदेशी हाइपरलूप है वो भारतीय रेलवे और IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। सिरपुरकर जांच कमीशन, यह एक कमीशन बना था हैदराबाद में। जो दिशा मर्डर केस हुआ था, रेप एंड मर्डर केस हुआ था, उसमें जो इनकाउंटर हुआ था उसकी जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और आयोग की अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो इनकाउंटर हुआ था उसको फर्जी बताया गया। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल में जो पुरुष एकल उसका विजेता है राफेल नडाल, और महिला एकल का विजेता बनी है ईगा स्विएटेक। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैग योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। हाल ही में क्या हुआ है कि 29 दिसंबर 2022 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो प्रभावी रूप से चालू हो गया है, प्रभावी हो गया है। और इस प्रकार का जो पहला समझौता है आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता FTA, तो वो भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के बीच 1 मई 2022 से प्रभावी है। डाउन्स क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान रहते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो विक्की कौशल को सम्मानित किया गया है। ब्लू ड्यूक तितली, ये सिक्किम राज्य की राजकीय तितली, इसको घोषित किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180वां स्थान मिला है। और राष्ट्रमंडल देशों के समूह जो है उसमें नए देश जो है गैबोन और टोगो को ऐड किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा मारुत ड्रोन। ये ड्रोन निर्माण एक कंपनी है। हाल ही में इसने AG365 नाम का एक ड्रोन विकसित किया है जो कृषि ड्रोन है। इसका अन्य नाम है एग्रीकॉप्टर नाम से भी इसे जानते हैं। तो हुआ क्या है कि हाल ही में नगर विमानन महानिदेशक DGCA द्वारा इसको प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला कृषि ड्रोन बन गया है। ड्रोन का नाम है AG365 ड्रोन, जिसको हाल ही में नगर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रमाणन प्राप्त किया गया है। भारत का जो पहला DGCA से मान्यता प्राप्त कृषि ड्रोन था उसका नाम था एग्रीबॉट। किसान ऐप का निर्माण किया गया था IIT रुड़की द्वारा। और राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा GST संग्रहालय की स्थापना गोवा पणजी में की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। GST काउंसिल जो है GST की जो स्थापना है वो 101वें संविधान संशोधन 2017 के माध्यम से इसका एक्ट आया था और यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर असम में लगता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में श्रीलंका कोलंबो में आयोजित हुआ था। और बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की गई है। I2UT एक संगठन है जिसमें इंडिया है, UAE, USA एंड इजराइल 4 देश सम्मिलित हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा विश्व स्तरीय केकिंग कनोइंग अकादमी। केकिंग कनोइंग क्या है? तो ये वाटर गेम्स हैं। हाल ही में केंद्रीय नवीकरण एवं ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह के द्वारा इसको स्थापित करने की घोषणा उत्तराखंड राज्य में की गई है। विश्व स्तरीय केकिंग कनोइंग अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वर्तमान में CM हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की पहली महिला विधानसभा स्पीकर है रितु खांडेरी। और टिहरी बांध भी उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी है खुशी पटेल।
भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है लखनऊ में स्थापित की गई है। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है किंग हमद एयरपोर्ट, कतर में स्थित है। और भारत में कौन सा है? ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का। पांचवा क्वेश्चन हमारा, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो एक्ट आया था वो 2006 में आया था और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में इसके CEO बनाए गए हैं गंजी कमला वी राव को। वर्तमान में इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ईट राइट कैंपेन FSSAI द्वारा चलाया गया था, वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके माध्यम से क्या होता था कि 5 स्टार रेटिंग देने का कार्य किया जाता था। इसी कैंपेन के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद जेल को और बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई को बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा तथा मेक्सिको में। अभी 2022 में इसका आयोजन हुआ है कतर दोहा में और विजेता बनी है ब्राज़ील की फुटबॉल टीम और उपविजेता है फ्रांस की फुटबॉल टीम। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। छठा क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण होगा जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में और वर्ष 2018 में इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल्स गेम था। 2019 में इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। इसका पहला आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और चौथे संस्करण का हाल ही में आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है इसमें पहली बार वाटर गेम्स को भी शामिल किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा और दूसरी जो संस्करण का आयोजन हुआ था उसमें जैन यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो भारत की पहली टूरिस्ट ट्रेन है, निजी ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है और भारत की पहली निजी ट्रेन है। तो ये कोयम्बटूर से शिरडी के लिए चलाई गई है, शिरडी के लिए, कोयम्बटूर टू शिरडी। यूनाइटेड नेशन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में वो हैं रुचिरा कंबोज। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य बना है असम। 7वां क्वेश्चन हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, हाल ही में इन्हें भारतीय सेना की इंजीनियर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे जी। 30 अप्रैल 2022 को इनको बनाया गया थल सेना प्रमुख। और भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान में भारत के CDS हैं अनिल चौहान और भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। GSAT-24 इसको लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच गुआना से। ब्रिक्स का हाल ही में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो उसकी अध्यक्षता की है चाइना ने और इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा 2023 में उसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका और इसके 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता बना है मध्य प्रदेश, पहली बार मुंबई को हरा के बना है। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022। 25 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया है। तो उसमें हम प्रमुख व्यक्ति जिनको दिया गया है वो हैं दिव्या काकरान और यशपाल शर्मा के बारे में जानते हैं। तो ये दिव्या काकरान रेसलर हैं और यशपाल शर्मा जो है फिल्म निर्माता है, हरियाणा के हैं ये। G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में उसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। दाविंची मिशन किसका है? तो नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। जानवरों के लिए विकसित किया गया देश का पहला कोविड रोधी जो टीका था उसका नाम था इनकोवैक्स। मनरेगा लोकपाल हाल ही में NK ओझा को नियुक्त किया गया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो अधिनियम आया था वो आया था 1988 में और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हाल ही में क्या हुआ है, इसके वर्तमान में प्रमुख जो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। रज पर्व, धानु यात्रा पर्व, नुआखाई पर्व, तीनों का संबंध उड़ीसा राज्य से है। भारत की पहली जो निजी ट्रेन चली थी भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाया गया था, वो कोयम्बटूर से स्टार्ट होकर शिरडी के बीच चली थी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 135वें स्थान पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है भारत 150वें स्थान पर। 10वां क्वेश्चन है, फोक्स इन द रोड माई डेट
एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये बुक है। इसके जो लेखक हैं सी रंगराजन हैं, आरबीआई के 19वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने इस बुक के माध्यम से अपने समय के कार्यकाल तथा भारत के वर्तमान विकास गाथा के बारे में बताया है। आरबीआई के बारे में जानते हैं तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसकी जो स्थापना हुई थी वो यंग हिल्डन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कुर्ताने गेम्स में जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। और देश की पहली बालिका पंचायत बनी है कुनरिया गांव पंचायत, कुनरिया ग्राम पंचायत है गुजरात की। ऑपरेशन संकल्प का संबंध नेवी से संबंधित है। यह क्या खाड़ी देशों में जो भारत की जहाज है उनकी सुरक्षा के लिए इसको चलाया गया था। और आईएनएस तलवार इसमें तैनात किया गया था। धन्यवाद।